स्टार्ट। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग फर्म। अभी परचेजिंग फर्म के बुक्स में क्या जर्नल एंट्रीज करनी पड़ती है? व्हाट आर द जर्नल एंट्रीज दैट वी डू इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग फर्म? सबसे पहले परचेजिंग फर्म क्या कर रहा है? परचेजिंग फर्म, इसमें स्टेप्स नहीं होते, देयर आर फ्यू जर्नल एंट्रीज। परचेजिंग फर्म इज परचेजिंग द बिजनेस ऑफ वेंडर फर्म। परचेजिंग फर्म क्या कर रहा है? बिजनेस परचेज कर रहा है वेंडर फर्म का। बिजनेस परचेज करने का मतलब क्या है? वो एसेट एंड लाइबिलिटीज टेक ओवर कर रहा है। what purchasing firm is doing? Purchasing firm is taking over assets and liabilities of the vendor firm. So इसमें फर्स्ट एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज, liabilities account and to partners capital account. दो फॉर्म रहेंगे तो दोनों फॉर्म के लिए ये एंट्री आपको करनी पड़ेगी। ये मैंने सपोज ए एंड कंपनी के लिए किया, फिर वैसे ही सेम एंट्री रिपीट करनी पड़ेगी बी एंड कंपनी के लिए भी। ओके, एसेट पर आया तो एसेट अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटीज आई तो वो क्रेडिट होगी, और कैपिटल आया तो वो भी क्या होगा? क्रेडिट होगा। इज इट क्लियर? एंड दिस एंट्री इज एट एग्रीड वैल्यू। ये एंट्री किस पे होगी? एग्रीड वैल्यू पे, मतलब यहाँ पे बुक वैल्यू नहीं लेते, यहाँ पे हम रिवाइज्ड वैल्यू लेते हैं। So assets and liabilities taken over at agreed value. Okay, समझ में आ रहा है? फर्स्ट एंट्री। अभी ये इसमें ना मोस्टली हर एंट्री दो बार रिपीट होती है, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड, गुडविल रिटर्न ऑफ बाय परचेजिंग फर्म। गुडविल रिटर्न ऑफ by purchasing firm, goodwill write off किया। Yes, what will be the entry for goodwill written off? Goodwill write off करेंगे तो क्या entry होगी? What would be the entry for goodwill written off? See, goodwill asset है, ठीक है। जब asset आता है तो डेबिट होता है, जब हम उसको राइट ऑफ कर रहे हैं तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। सो एंट्री वुड बी, ये गुडविल राइट ऑफ करना है तो यहाँ पे एंट्री होगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये एंट्री को आपको समझना बहुत जरूरी है। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। देखो, जब गुडविल आया था एज एन एसेट तो डेबिट था, अब उसको राइट ऑफ कर रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। अब ये लॉस हो गया। गुडविल राइट ऑफ करने का मतलब दिस इज लॉस। जब आप एसेट राइट ऑफ करते हो तो इट इज लॉस, और लॉस कौन बियर करता है? फाइनली पार्टनर्स। अब यहाँ पे ऑल पार्टनर्स क्यों लिखा है? क्योंकि देखो दो फर्म कंबाइन हो रहे हैं तो दो फर्म के चार पार्टनर्स हो गए, तो ये चारों पार्टनर्स में डिवाइड होगा एंड इट विल बी रिटन ऑफ इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब आप नए फर्म में जाते हो तो आपका पीएसआर भी तो चेंज होता है ना। व्हेन यू गो टू अ न्यू फर्म देन देयर इज अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये राइट ऑफ कौन से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इज दैट क्लियर? क्लियर है? यस मैम। गुडविल राइट ऑफ करेंगे तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल।
and it will be written off in which profit sharing ratio? New firm to new profit sharing ratio, old firm to old profit sharing ratio. Is that clear? Any doubt? No, ma'am. क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अभी क्या होता है ना, जब न्यू फर्म में आते हैं तो हम ओल्ड फर्म का ही कैपिटल लेके आते हैं। न्यू फर्म बोलेगा कि मुझे कैपिटल इतना चाहिए, न्यू फर्म में बोलेंगे कैपिटल इतना चाहिए, तो एडजस्ट करना पड़ता है कैपिटल को, एडजस्ट कैपिटल इन प्रॉफिट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एडजस्टमेंट कैन बी इन कैश और करंट अकाउंट। पहले हम लोग एडजस्टमेंट इन कैश देखते हैं। अभी देखो क्या होता है ना, जब नए पार्टनर्स ओल्ड फर्म से न्यू फर्म में आते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो वहां से कैपिटल लेके आते हैं, लेकिन न्यू फर्म बोलता है कि हमको कैपिटल इतना ही चाहिए। तो किसी पार्टनर का कैपिटल ज्यादा होता है और किसी पार्टनर का कैपिटल कम होता है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड अ बेटर वे। सपोज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, 4 पार्टनर आए, ए बी सी डी, ठीक है। ए का कैपिटल आया, ये ओल्ड फॉर्म से आया, कहाँ से आया, ओल्ड फॉर्म से। $58,000, $66,000, $78,000 एंड 54,000, ठीक है। अभी न्यू फॉर्म बोलता है कि न्यू कैपिटल शुड बी, हर पार्टनर का कैपिटल होना चाहिए, हर पार्टनर का कैपिटल कितना होना चाहिए, 60,000। अभी हर पार्टनर का कैपिटल अगर 60,000 होना चाहिए, तो किसी का कैपिटल ज्यादा है और किसी का कैपिटल कम है। जैसे ए का कैपिटल 58 है बट होना कितना चाहिए, 60। तो ए क्या करेगा, ए को 2000 लाना पड़ेगा, ए विल ब्रिंग 2000, उसका कैपिटल कम है। whereas B 66,000 कैपिटल ऑलरेडी लेके आया है, लेकिन हमको उसका कैपिटल कितना चाहिए, 60। मतलब हमको उसको क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू गिव 6,000। इन केस ऑफ सी हैज ब्रॉट अ कैपिटल ऑफ, मैं इसको थोड़ा अमेंड करती हूँ, सी कैपिटल लाया 65,000 और उसका कैपिटल हमको चाहिए कितना, सिर्फ 60। तो एक्स्ट्रा जो है वो रिटर्न करना पड़ेगा, विल हैव टू गिव हिम 5,000। whereas डी का कैपिटल आया है 54,000, ओल्ड फॉर्म से न्यू फॉर्म में कितना आया, सिर्फ 54, चाहिए कितना, 60। तो उसको लाना पड़ेगा, he'll have to bring 6,000। आर यू गेटिंग इट? दो पार्टनर्स कैश ला रहे हैं और दो पार्टनर्स को बिजनेस न्यू फर्म को कैश देना है, रिटर्न करना है। क्यों रिटर्न करना है? बिकॉज दे हैव ब्रॉट एक्स्ट्रा कैपिटल। आर यू गेटिंग इट? यहाँ तक समझा? यस मैम। समझ में आया? मतलब ऐसा बहुत बार होगा कि न्यू फर्म में कंडीशन होगी दैट कैपिटल शुड बी इन पीएसआर एंड यहाँ पे पीएसआर 1:1:1 है। तो जिस पार्टनर का कैपिटल कम है, he'll bring extra amount। जिस पार्टनर का कैपिटल ज्यादा है, जो पार्टनर का कैपिटल ज्यादा है, उसका पैसा हमको रिटर्न करना पड़ेगा। सो जब आप एडजस्ट करते हो कैपिटल एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडजस्टमेंट में कैश करना है, तो उसमें ए पॉइंट होगा, पार्टनर्स विल ब्रिंग कैश, पार्टनर्स विल ब्रिंग इन कैश। अगर पार्टनर्स कैश ला रहे हैं तो क्या एंट्री करोगे,
इफ पार्टनर इज ब्रिंगिंग इन कैश, जैसे ए और डी कैश लेके आएंगे तो क्या एंट्री करोगे? कैश आएगा और पार्टनर्स ला रहे हैं फॉर कैपिटल, मतलब क्या फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, आपकी भाषा में क्या एंट्री होगी? बिजनेस में कैश आया इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, यस, व्हाट विल बी द एंट्री? क्या हो गया इतना टाइम? जल्दी बोलो डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा, नहीं सुनाई दिया, अभी लिटिल लाउडर। कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैश आया, वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वेरी गुड सोहेल, स्मृति, जकीरा, निकिता, very very good, very good. Entry would be cash account debit to partners capital account. Yes, अगर पार्टनर को कैश देना पड़े तो व्हाट वुड बी द एंट्री? अमाउंट पार्टनर्स, एक मिनट, लेट मी राइट डाउन, अमाउंट paid to partners. So what would be the entry? पार्टनर्स को कैश दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। yes, partners capital account debit to cash. Got it? समझा? Any doubt? अभी यही केस में हम एडजस्टमेंट लेते हैं, यहाँ पे एडजस्टमेंट इन कैश बोला था ना, अभी हम लोग देखेंगे कि एडजस्टमेंट इन करंट अकाउंट, इसमें एडजस्ट कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कैश एडजस्टमेंट इज डन इन करंट अकाउंट। कैश आ भी नहीं रहा है, जा भी नहीं रहा है, हम क्या कर रहे हैं, जो भी एक सरप्लस या शॉर्टेज है उसको करंट अकाउंट में एडजस्ट कर रहे हैं। अभी यही सेम एग्जांपल है, ओल्ड फॉर्म से कैपिटल आया 58,000, ओल्ड फॉर्म से कैपिटल आया 58,000। अब हमको ये सोचना है कि करंट अकाउंट डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? एडजस्टमेंट इज इन करंट अकाउंट, ठीक है। अब ये ओल्ड फॉर्म में 58,000, ओल्ड फॉर्म से 58,000 कैपिटल लेके आया ए, उसका न्यू कैपिटल चाहिए 60,000। अब इसका एडजस्टमेंट हमको करंट अकाउंट में करना है, इसमें करना है करंट अकाउंट में। तो अभी ये शॉर्टेज है, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ 2,000, तो करंट अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? 2,000 का शॉर्टेज है तो करंट अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? क्रेडिट। नहीं, नहीं, देखो अभी यहाँ पे ना रिवर्स रूल अप्लाई होता है, इसके पास 2,000 कम है, मुझे मतलब कैपिटल 2,000 क्रेडिट करना है, कैपिटल को कितना करना है? 2,000 क्रेडिट, मतलब मेरे को करंट अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। देखो जब भी शॉर्टेज होता है तो देयर इज ऑलवेज अ डेबिट बैलेंस। ये करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट इज नॉर्मली अ क्रेडिट अकाउंट, अगर उसमें निगेटिविटी आ गई, शॉर्टेज आ गया, तो इट हैज टू बी डेबिटेड नॉट क्रेडिटेड। अभी यहाँ पे देखो पी है, इसका 66,000 है कैपिटल अकाउंट में, आपने 60 रखा, तो 6,000 एक्स्ट्रा जो है वो करंट अकाउंट में क्या होगा? क्रेडिट होगा, इट विल बी क्रेडिटेड टू करंट अकाउंट। यहाँ पे 65 है कैपिटल में, 60,000 रखा, तो बचा हुआ 5,000 वापस क्या करेंगे? क्रेडिट टू करंट अकाउंट। और यहाँ पे 6,000 हम क्या करेंगे?
डेबिट करेंगे। अभी देखते हैं क्या एंट्री होगी। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल adjusted in current account। शॉर्टेज है, हमने एडजस्ट किया करंट अकाउंट में। एंट्री विल बी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर सरप्लस है, surplus of capital, surplus of capital adjusted in current account। एक्स्ट्रा है तो करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा, कैपिटल से जाएगा करंट में। एंट्री वुड बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट। समझ में आया? Is it clear? Yes, no on the chat box. We have completed theoretical part of this chapter। सब थियरी और प्रॉपरली डिटेल में जाके मैंने एक्सप्लेन किया आपको। नाउ व्हाट वी विल डू इज टुमारो विल बी हैविंग अ डिस्कशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स एज वेल एज विल डू प्रॉब्लम। कल सबसे पहले हम पीसी कैलकुलेशन करेंगे नेट एसेट मेथड में। हाउ डू वी कैलकुलेट पीसी? कल जो हम लेक्चर लेंगे वो थोड़ा एक्सटेंडेड लेक्चर होगा। आर यू ऑल अवेलेबल इन द आफ्टरनून? क्योंकि आफ्टरनून में मैं लेक्चर रखती हूँ तो आप लोग लेक्चर अटेंड ही नहीं करते हो। If you all are available in the afternoon, then we can have lecture at 3. Hardly 19 students होते हैं lecture के लिए। If you all available at 3, put yes. 3 बजे lecture attend करोगे तो we'll do today PC calculation. Everyone, Atharva is the best girl in your class. She joins the lecture on time. Atharva, Prachi. So today 3 we will be doing problems. Okay. Problems, and also we'll be doing some MCQs also. See you all then afternoon 3. Okay, all the best, start studying, and exam हम उन्हीं लोगों को बैठने देंगे जो लोग लेक्चर्स में रहेंगे। अभी से लेक्चर्स में ही मैं लिंक पोस्ट करने वाली हूँ। मुझे जो आप लोगों का बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए दैट लिंक विल बी पोस्टेड इन द लेक्चर ओनली। लेक्चर में ही उसको भरो और सबमिट करो। ओके, चलो बाय बाय, सी ऑल, टेक केयर। 3 o'clock back again, huh? 3 o'clock we are meeting back again. अगर attendance नहीं रहा तो I'll not take the lecture, huh? Yes, ma'am, we will attend lecture. Sure. See you all then. Okay. Sohel, कोई doubt है क्या? Sohel has raised his hand. Any doubt, Sohel?